नमस्कार। हम पढ़ रहे थे बेंथम, जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। उपयोगितावाद का जनक जर्मी बेंथम को कहा जाता है। जर्मी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। जर्मी बेंथम ने कुछ हटके सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम है उपयोगितावाद। इसमें क्या कहता है जर्मी बेंथम? इस उपयोगितावादी सिद्धांत में क्या क्या विचार रखता है? तो उपयोगितावादी सिद्धांत में जर्मी बेंथम कहता है कि मनुष्य होता है, उसके पास दो शक्तियां होती है। जर्मी बेंथम कहता है कि मनुष्य के पास दो शक्तियां होती है। कितनी शक्तियां होती है? दो। कौन कौन सी? सुख और दुख। मनुष्य के पास दो शक्तियां होती है, एक होता है सुख और एक होता है दुख। सुख और दुख। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य क्या करता है कि जो भी सुख का कार्य करना पसंद करता है, जो भी कार्य करेगा उससे खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, वही कार्य करेगा। और जिस कार्य से मनुष्य को दुख मिलेगा या दुख पहुंचेगा, उस कार्य से मनुष्य क्या करना चाहेगा? बचना चाहेगा। तो उपयोगितावादी सिद्धांत में सबसे मेन सिद्धांत यही था कि मनुष्य क्या करता है? सुख वाले कार्य करता है, जिससे आनंद मिलता है मनुष्य को, वही कार्य करना पसंद करता है। जो दुख वाले कार्य, इससे बचना चाहता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुख वाले कार्य करना चाहे। और इसके अलावा बेंथम कहता है कि किसी भी जो कार्य है उसका आधार हमेशा क्या होना चाहिए? परिणाम होना चाहिए, उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या बेंथम कहता है कि किसी भी कार्य का आधार क्या होना चाहिए? परिणाम होना चाहिए। परिणाम होना चाहिए, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य नहीं। ये कथन सही है गलत है, लेकिन बेंथम ने कहा था कि किसी भी कार्य का आधार उद्देश्य नहीं, परिणाम होना चाहिए। कैसे? अगर मान लो आप कोई बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या किसी भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीचर बनने का, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगने का एग्जाम दे रहे हो, आपने बहुत मेहनत की, पूरी रात 18 घंटे पढ़े, रात में भी काफ़ी पढ़ा, 4 घंटा सो के आपने पढ़ाई की। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने में क्या किया? रिजल्ट आने में आया फेल, आप हो गए फेल, आपका नंबर नहीं आया। आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपका क्या हो गया? फेल हो गए। लेकिन वो व्यक्ति जो मेहनत नहीं करता है और उसका आ जाता है नंबर, वो हो जाता है पास, और वो लग जाता है गवर्नमेंट जॉब, वो लग जाता है गवर्नमेंट जॉब, या वो हो जाता है पास। जिसने मेहनत की उसको कोई नहीं पूछेगा, और जिसका बिना मेहनत की, कम मेहनत करके भी पास हो गया, तो कहेगा देख ये तो कुछ नहीं, सिर्फ किताबें रखता था सामने, पढ़ाई तो ये करता था तभी पास हो गया। तो बेंथम कहता है कि परिणाम ज्यादा महत्व है, उद्देश्य नहीं। अगर जिसका परिणाम पास हो गया, व्यक्ति उसी को पूछेंगे। सफलता की ही पूजा की जाती है, असफल लोगों की नहीं, चाहे वो सफल कैसे भी तरीके से हो। तो बेंथम कहता है कार्य का आधार कैसा होना चाहिए? कार्य का आधार उद्देश्य नहीं, परिणाम होना चाहिए। आपको परिणाम को देखा जाता है, आपने पिछले समय क्या कार्य किया उसको नहीं देखा जाता है, ताकि आपने कितनी भी मेहनत की हो उसको नहीं देखते हैं। हमेशा देखते हैं आप पास हुए या फेल हुए, उसी की पूजा की जाती है, सफलता की पूजा की जाती है। तो बेंथम यही कहता है कि हमें उद्देश्य की नहीं, परिणाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किस पे? परिणाम पे। चाहे परिणाम कैसे भी हो, चाहे अच्छे तरीके से या गलत तरीके से, ये अलग अलग विद्वान होंगे, अलग अलग विचार है। तो बेंथम ने कहा कि हमें उद्देश्य पे नहीं, परिणाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में बेंथम सुख के 14 प्रकार बताता है। कितने सुख है? उसके 14 प्रकार बताता है। बेंथम सुख के 14 प्रकार बताता है, और दुख के कितने? 12 प्रकार बताता है।
जो बेंथम है वो सुख के तो 14 प्रकार बताता है, लेकिन दुख के 12 प्रकार बताता है। कितने प्रकार बताता है? सुख के तो 14 प्रकार और दुख के 12 प्रकार बताता है। और बेंथम सिर्फ आंतरिक सुख की बात नहीं करता, केवल बाहरी सुख की बात करता है। किसकी? आंतरिक सुख की बात नहीं करता है, जो बाहरी सुख है उनकी बात करता है। किसकी बात करता है? बाह्य स्रोत, सुख के बाह्य स्रोत की बात करता है। किसकी? सुख के। वो आंतरिक स्रोत की बात नहीं करता है, जो सुख से बाहरी स्रोत की बात करता है। कैसे? इसमें कौन कौन से सुख के रखता है? इसमें 5 बाह्य स्रोत रखता है, 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के बाह्य स्रोत रखता है। कौन कौन से 5 प्रकार? एक तो होता है प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौतिक, आर्थिक। कौन कौन से? प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौतिक और आर्थिक। कौन कौन से स्रोत की बात करता है? प्राकृतिक, भौतिक, धार्मिक। किसकी बात करता है? प्राकृतिक, भौतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनकी बात करता है। प्राकृतिक, भौतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्रोत की बात करता है। ये बाहरी स्रोत है। अगर प्रकृति ने अपन को दिया है तो वो सुख है। भौतिक जो चीजें हमें बाहर तरफ से दिखती है, मकान अच्छा हो, कपड़े अच्छे हो, वो सभी भौतिक सुख। धार्मिक चीजें जो मंदिर में होती हैं उस तरह की चीजें, आर्थिक पैसे वाली चीजें, राजनीतिक जो राजनेता होते हैं वो वाली चीजें, ये सभी स्रोतों की बात करता है। बाह्य स्रोतों की बात करता है, आंतरिक स्रोतों की बात नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि ये जो बेंथम था इसने किसकी बात की थी? बेंथम ने कौन से सुख की बात की थी? बेंथम ने केवल मात्रात्मक सुख की बात की थी। कौन से सुख की बात की थी? मात्रात्मक सुख की बात की थी। बेंथम ने जो सुख है उसकी मात्रात्मक सुख की बात की थी, गुणात्मक सुख की बात नहीं की। किसकी बात की? मात्रात्मक सुख की। तो ये मात्रात्मक सुख कितना? हमें इतना सुख मिलना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में कह दो कि 1 किलो सुख मिलना चाहिए या 1 ग्राम सुख मिलना चाहिए या 1 लीटर सुख मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है? एक मात्रा के हिसाब से सुख को बांट दिया। किसके? मात्रा के हिसाब से, गुण के हिसाब से नहीं होता। किसके हिसाब से? मात्रा के हिसाब से। तो मात्रा के हिसाब से इसने सुख को बांटने के लिए क्या किया कि सुख उतना ही अच्छा है। अगर किसी को सुख में, अगर किसी को मान लो सुख मिलता है, कैसे? अगर किसी को कंचे का खेल खेलना अगर वो अच्छा लगता है और किसी को किताबें पढ़ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो दोनों सुख बराबर है। दोनों की मात्रा क्या है? दोनों की मात्रा, दोनों की सुख की मात्रा क्या है? बराबर है। अर्थात ये बेंथम यही कहता है कि सुख की मात्रा की बात करता है। किसकी बात करता है? मात्रा की। अगर कोई बच्चा कंचा खेलता है और कोई बच्चा किताब पढ़ता है, कविता पढ़ता है, तो दोनों को बराबर सुख मिलता है। अगर उसको भी कंचे खेलने में सुख मिलता है, एक व्यक्ति को कंचा खेलने में ज़्यादा सुख मिलता है, एक व्यक्ति को कविता पाठ करने में, तो दोनों को सुख बराबर मिलता है। अगर मान लो सुख और दुख ये अंतर कैसे करता है? एक व्यक्ति क्या, एक व्यक्ति दिया जर्मनी बेंथम ने क्या कर दिया? सुख और दुख को, इनको क्या कर लिया? इनको एक यंत्र बना दिया, मापने के लिए एक यंत्र बना दिया। कौन सा? सुख दुख मापक यंत्र। इसने क्या कर दिया? सुख और दुख को एक मापने का यंत्र बता दिया। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे अभी समझ में आ जाए कौन कौन से मापक यंत्र बनाए। तो सबसे पहले जर्मन बेंथम कहता है कि इसमें पहला यंत्र रखता है उत्पादकता। क्या रखता है? उत्पादकता। कौन सा रखता है? उत्पादकता। सुख और दुख को मापक यंत्र में पहला रखता है उत्पादकता। इसको समझ लेना, नहीं तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। इसको ढंग से समझ लेना, अभी समझ लेना, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। उत्पादकता, उत्पादकता में क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? उत्पादकता में उत्पादकता इसमें जर्मी बेंथम कहता है कि इसको हमें अपने
दोस्तों के हिसाब से समझेंगे। कैसे? अपने दोस्तों के हिसाब से समझेंगे। जैसे आपका कोई दोस्त है जो साल में एक साल में क्या जो एक साल में एक बार पार्टी देता है। क्या आपका एक ऐसा दोस्त है जो एक साल में एक बार पार्टी देता है, और एक दोस्त ऐसा है जो एक महीने में एक पार्टी दे देता है। उत्पादकता को समझने के लिए अपने दोस्तों के हिसाब से समझेंगे। जर्मी बेंथम ने सुख दुख को मापक यंत्र में कौन कौन से यंत्र रखे? जैसे उत्पादकता में क्या, जैसे आपका कोई दोस्त है जो एक साल में एक पार्टी देता है और जो एक महीने में एक पार्टी देता है, तो आप किससे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद करेंगे? सबको पता है जो एक महीने में एक बार पार्टी देता है उसी को दोस्त बनाएंगे, जो एक साल में एक पार्टी देता है उसको दोस्त नहीं बनाएंगे। तो उत्पादकता में जो एक साल में एक बार पार्टी देता है उसको दोस्त नहीं बनाएंगे, जो एक महीने में एक पार्टी रहता है उसको दोस्त बनाएंगे। दूसरा हमने मापक यंत्र में रखा दूरी। एक दोस्त है जो 10 किलोमीटर दूर रहता है और एक दोस्त है जो 1 किलोमीटर दूर रहता है, तो आप किसको दोस्त बनाओगे? जो पास में रहता है 1 किलोमीटर उसको ही दोस्त बनाओगे, दूर वाले को दोस्त नहीं बनाओगे। उसके बाद में शुद्धता, उसके बाद में कौन सा है? शुद्धता। आप दोस्त के घर जाते हो, आप अपने दोस्त के घर जाते हो, एक दोस्त ने तो ताजा नाश्ता दिया, और दूसरे दोस्त ने क्या किया? रात का बचा हुआ नाश्ता दिया। तो आप किसको दोस्त बनाओगे? एक दोस्त ने तो तुरंत बना हुआ या ताजा नाश्ता बनाया, और दूसरे दोस्त ने क्या? रात का बचा हुआ नाश्ता दिया। तो ऑब्वियसली इसी दोस्त को आप दोस्त बनाओगे जिसने ताजा नाश्ता दिया। दूरी में जो पास में रहता है उसी को दोस्त बनाओगे, दूर रहता है उसको दोस्त नहीं बनाओगे। उसके बाद में है अवधि। इसमें क्या होता है? आप किसी दोस्त के घर जाते हो, और जाते ही किसी ने तो क्या कर दिया? नाश्ता रख दिया। जाते ही क्या कर दिया? एक व्यक्ति ने तो क्या कर दिया? नाश्ता रख दिया। जाते ही नाश्ता रख दिया। पहले क्या लाया? पहले पानी का गिलास लाया। फिर जैसे पानी का गिलास होता है फिर चाय लाए, फिर बिस्कुट लाए, ये सभी लेके आ जाते हैं। लेकिन दूसरा दोस्त पहले जाते हो, 10 मिनट बात करते हो, फिर पानी का गिलास लेके आता है, वो भी आधा भरा हुआ। फिर 10 मिनट बाद फिर आप पूछते हैं पानी पी लिया नहीं पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद में एक बिस्कुट लाता है, फिर थोड़ी देर बाद में एक बिस्कुट और लाता है, फिर थोड़ी देर बाद में थोड़ी सी नमकीन लाता है, फिर थोड़ी देर बाद में थोड़ी सी और नमकीन लाता है। तो आप किसको दोस्त ज़्यादा बनाओगे? जो जाते ही सब कुछ एक साथ रख देता है, चाय बिस्कुट सभी रख देता है। लेकिन एक दोस्त क्या है? थोड़ी देर में पानी लाता है, फिर आधे घंटे बाद में एक बिस्कुट लाता है, फिर आधे घंटे बाद में एक बिस्कुट लाता है। तो किसको दोस्त बनाओगे? जो जाते ही सब कुछ नाश्ता रख देता है। उसके बाद में है निश्चितता। इसमें क्या होता है कि आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त को तो आप बार बार कहते हो 10 बार 20 बार कहने पर पार्टी देता है। एक दोस्त क्या है? 20 बार कहने पे पार्टी देता है, और एक दोस्त एक बार कहने पे पार्टी दे देता है। तो आप किसको दोस्त बनाओगे? जो एक बार कहने पे पार्टी दे देता है उसको आप दोस्त बनाओगे। इसलिए निश्चितता में ये चीज आते हैं। उसके बाद में है तीव्रता। इसमें क्या होता है कि आपका कोई जो दोस्त है वो क्या करता है? जाते ही आपके लिए क्या करता है? जाते आओ आपका स्वागत है। तीव्रता में क्या? जाते आपका स्वागत है, आप काफी दिन बाद में हैं या कल में, जाते ही स्वागत कर देता है। लेकिन जो दूसरा दोस्त है आपको जाते ही क्या कर देता है? गेट बंद कर देता है घर का। जाते ही दिख गए या दोस्त आ गया, ये तो कुछ ना कुछ नाश्ता करके जाएगा, जाते ही गेट बंद कर देता है। एक दोस्त स्वागत करता है, आओ आप काफी दिन बाद है कैसे, तो जाते ही एक तो दोस्त गेट बंद कर देता है, एक आपके लिए स्वागत करता है। तो जो आपके लिए स्वागत करता है उसी को आप दोस्त बनाओगे। उसके बाद में एक समूह।
उसके बाद में समूह, इसमें क्या होता है, इसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या, अब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को भी साथ में ले जाता है, क्या एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को भी साथ में ले जाता है, वो दोस्त स्वागत करता है, वो क्या करता है, दोस्त उसका स्वागत करता है और उसके दोस्त को भी स्वागत करता है। लेकिन जो दूसरा दोस्त है उस दोस्त का खुद का स्वागत नहीं करता है, तो अपने दोस्त का क्या स्वागत करेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जर्मी बेंथम ने सुख दुख मापक यंत्र के कुछ बताए। ये एग्जाम्पल तो मैंने अपनी तरफ से बताए, आपको तो ये चीज ध्यान रखनी है, सुख दुख मापक यंत्र, क्या जर्मी बेंथम ने जो सुख और दुख के जो मापक यंत्र बताए वो उसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें 7 मापक यंत्र बताए। एक तो है उत्पादकता, उत्पादकता जितना ज्यादा उत्पादक हो वही है। आदमी को क्या है, सुख ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, सुख ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे एक महीने में एक बार ही मिले किसी व्यक्ति को, एक साल में एक बार सुख मिले, तो वो चीज ध्यान है जिसको कम समय में ज्यादा सुख मिले वही है उत्पादकता। एक है दूरी, एक तो पास में सुख है, एक दूर में सुख है। अगर पास में जाते हैं तो सारी चीजें मिल जाती हैं, दूर जाते हैं तब चीजें मिलती है। तो सुख की मात्रा जो पास में है वही है। दूसरा है दूरी। तीसरा है शुद्धता, जो सुख है वो सही होना चाहिए, फॉर्मेलिटी का नहीं होना चाहिए। अंदर से तो, बाहर से तो दिख रहा है हंस रहे हैं, अंदर से उसका दिल पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन जो दिखता है वही होना चाहिए। अवधि, ये सुख कितने टाइम तक रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा या ज्यादा समय के लिए रहेगा, वो है अवधि। निश्चितता, ये सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह निश्चितता। एक तीव्रता, सुख कितनी देर तक रहेगा। एक समूह, कितने लोगों को मिलेगा। तो ये 7 पॉइंट याद रखना, ये मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से बताए हैं ताकि आपको याद हो सके। सुख दुख मापन यंत्र के जर्मी बेंथम ने क्या बताए, ये 7 यंत्र बताए, क्या बताए, 7 यंत्र बताए। इनसे सुख और दुख को मापा जा सकता है, क्या इनसे सुख और दुख को मापा जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जर्मी बेंथम ने सुख और दुख को मापने के कौन कौन से यंत्र बताए। पहला है उत्पादकता, याद रखना, पहला है उत्पादकता, दूसरा है दूरी। पहला है उत्पादकता, दूसरा है दूरी, तीसरा है शुद्धता, चौथा है अवधि, पांचवा है निश्चितता, छठा है तीव्रता, सातवां है समूह। सातवां क्या है, समूह। जिसने क्या, जर्मी बेंथम ने क्या बताए, ये 7 प्रकार के सुख और दुख, इनको क्या मापने के क्या बताए, यंत्र बताए। सुख और दुख को मापने के यंत्र बताए। जो पहले 6 थे, जो पहले 6 थे, ये क्या थे, एक व्यक्ति के सुख की बात करता है, क्या ये एक व्यक्ति के सुख की बात करता है। लेकिन जो लास्ट वाला समूह था, 7वां था, ये सभी व्यक्ति के सुख और दुख के आकलन की बात करता है। तो इसी तरह बेंथम कहता है कि हमें राज्य की नीतियों का भी अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक सुख होना चाहिए। राज्य क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक सुख की बात करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, अधिक व्यक्तियों का अधिक सुख, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसकी बात करनी चाहिए। लेकिन अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की गणना करते समय प्रत्येक को 1 गिनना चाहिए। क्या गिनना चाहिए, प्रत्येक को 1 गिनना चाहिए। इसी के आधार पर जर्मी बेंथम अंक गणित का समर्थन करता है। इसका अंक गणित, जर्मी बेंथम किसका समर्थन करता है, अंक गणित का समर्थन करता है। और राज्य को क्या मानता है, ये उपयोगितावादी संस्था मानता है। जो जर्मी बेंथम है ये क्या मानता है, उपयोगिता, क्या मानता है, उपयोगितावादी संस्था मानता है। ये राज्य को उपयोगितावादी संस्था मानता है। कौन, जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम राज्य को उपयोगितावादी संस्था मानता है। जैसे मैंने आपको पहले होब्स, लॉक, रूसो इनके बारे में पढ़ाया, तो ये क्या मानते हैं, राज्य को सामाजिक समझौते की संस्था मानते हैं। क्या, सामाजिक समझौते की संस्था मानते हैं। जबकि जो जर्मी बेंथम है ये क्या मानते हैं,
उपयोगितावादी संस्था मानते हैं, किसको? राज्य को। और ये अंकगणित का समर्थन करता है, जर्मी बेंथम अंकगणित का समर्थन करता है। तो ये थे सुख और दुख के मापन के यंत्र। जर्मी बेंथम ने सुख और दुख के मापने के यंत्र बताए। एक विद्वान है काल्यायन। कौन? एक विद्वान है काल्यायन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो जर्मी बेंथम है, ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसको सुअर का दर्शन कहा था। क्या कहा था? सुअर का दर्शन कहा था। इनके जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, इनको क्या कहा था? इनको सुअर का दर्शन कहा था। इसी प्रकार जो उपयोगितावाद है, इसमें क्या करता है? मील, इसका शिष्य है बेंथम का जेम्स मील, जेम्स स्टुअर्ट मील। ये क्या करता है? इसमें सुधार करता है, उपयोगितावादी सिद्धांत में सुधार करता है और मात्रात्मक के साथ गुणात्मक अंतर भी करता है। लेकिन इसका जो जर्मी बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, आज के समय बहुत ज़्यादा महत्व है। कैसे? क्योंकि आज है भौतिकवादी युग, वैश्वीकरण। लोग ज़्यादा पैसों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिसके पास पैसा है उसी को लोग पूछते हैं, जिसके पास ज्ञान है उसको नहीं पूछते हैं, जिसके पास पैसा है। वैश्वीकरण का युग है आज, इसीलिए इसका उपयोगितावादी सिद्धांत का आज निरंतर महत्व बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? इसका महत्व बढ़ता जा रहा है।